बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम मेरी यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब? उम्मीद है बिल्कुल खैरियत से होंगे। तो जनाब आज मैं हाज़िर हूँ आपके साथ सामने एक नई सी बहुत ही मज़ेदार यमी सी रेसिपी के साथ। तो जनाब ये रेसिपी है लाहौरी चिकन कढ़ाई। तो लाहौरी चिकन कढ़ाई के लिए हमें क्या करना है, कैसे करना है, तो चले आए स्टार्ट करते हैं। तो जनाब यहाँ पर मैंने तकरीबन 1 किलो चिकन लिया है और मैंने इसके अच्छे से साफ़ कर लिया है। अब क्या करना है, इन पीसेस पे हमें कट लगानी है ताकि हम जो मसाला इसमें मैरिनेशन के लिए रखेंगे तो वो अच्छे से इसमें जज़्ब हो जाए अंदर तक। तो मैं इसमें कट लगा रही हूँ, गहरे गहरे कट लगाने हैं हर पीस में। आप कढ़ाई बनती है तो कढ़ाई ही होगी, लेकिन ये इसका थोड़ा सा डिफरेंट तरीक़ा होता है पकाने का, बनाने का। तो वो मैं आपके साथ शेयर करती जाऊंगी किस तरह से बनाएंगे आप। बहुत ही यमी और बहुत ही मज़ेदार ये रेसिपी होती है, आप एक बार ट्राई ज़रूर कीजिएगा। तो जनाब अगर आप मेरे चैनल पे अगर नए हैं तो आपको मोस्ट वेलकम करती हूँ, और मेरे चैनल को आपसे रिक्वेस्ट है कि इसे सब्सक्राइब कर दें और मेरी वीडियोस को लाइक करें, शेयर करें अपने फ्रेंड्स के साथ। तो जनाब यहाँ पे मैं चिकन को कट लगा रही हूँ, और मैं अपने उन तमाम फ्रेंड्स का शुक्रिया अदा करती हूँ जो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर चुके हैं और मेरे कमेंट्स करते हैं, लाइक करते हैं। आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। प्लीज़ मेरे वीडियोस को फुल वॉच किया करें। तो जनाब यहाँ पे मैंने चिकन में नमक ऐड किया है, नमक हस्बे ज़ायक़ा, आप अपनी टेस्ट के हिसाब से डाल सकते हैं। और 1 चम्मच मैंने भर के यहाँ पे डाली है पिसा हुआ लहसुन पेस्ट, और अदरक पेस्ट मैं डालूँगी 1 टीस्पून भर के। तो 1 किलो गोश्त है हमारे पास, तो उसके हिसाब से 1 किलो चिकन के हिसाब से हर चीज़ जाएगी। यहाँ पे मैं पिसी हुई लाल मिर्च डाल रही हूँ। तो पिसी हुई लाल मिर्च भर के डालना है, ताकि फिर और हम कोई सा भी इसमें स्पाइसेस जो ऐड नहीं करेंगे। तो ये है, मैंने डाला यहाँ पे गरम मसाला भर के मैंने डाला। और मैंने यहाँ पे खशखाश डाला है 2 चम्मच पिसा हुआ। और यहाँ पे आधी प्याली फ्राई प्याज मैंने लिया है, और वो मैंने ऐड कर दिया इसमें। और यहाँ पे एक छोटे साइज़ की मैंने प्याज का पेस्ट बना के रखा है, वो ऐड किया मैंने। तो ये सारी चीज़ें जा रही हैं, आप देख रहे होंगे, बहुत ही मज़ेदार होता है ये। आप इसको एक दफ़ा ट्राई ज़रूर कीजिएगा, आपको बहुत अच्छा लगेगा। और मैं यहाँ पे डाल रही हूँ 2 चम्मच भर के सिरका। आप चाहें तो यहाँ पे पपीता भी पिसा हुआ ऐड कर सकते हैं, लेकिन मुझे सिरका का टेस्ट पसंद है तो मैं यहाँ पे सिरका ऐड करूँगी। और यहाँ उसवा भी आ गई हैं, वो भी देख रही हैं मम्मा क्या बना रही हैं। और यहाँ पे मैं डाल रही हूँ आधी प्याली दही, फ्रेश दही है, और ये मैंने इसमें भी ऐड कर दिया है। अच्छा, मैंने यहाँ पे डाला है धनिया पाउडर भर के, और ज़ीरा मैंने यहाँ पे भुना हुआ साबित ज़ीरा लिया है, पिसा हुआ नहीं लिया। आप चाहें तो दरदरा सा इसको कूट करके भी डाल सकते हैं। और मैंने यहाँ पे काली मिर्च ली है 1 टीस्पून, और हल्दी पाउडर डालूँगी यहाँ पे मैं डालूँगी। और हल्दी पाउडर की क्वांटिटी होगी 1 टीस्पून से भी कम, यानी हाफ़ टी स्पून आप ले लें। और अब मैं इसको क्या करूँगी, सबको मिक्स कर लूँगी अच्छे से। मिक्स करने के बाद 1 से 1.5 घंटे के लिए इसे छोड़ना है हमें मैरिनेट करके। और मैं इसे भी फ्रिज में रख दूँगी ताकि ये अच्छे से मैरिनेट हो जाए, सारे मसाले इसके गोश्त के अंदर अंदर तक जज़्ब हो जाए। और कट लगाने का मकसद भी यही है ताकि अंदर तक इसका टेस्ट जाए। तो बहुत ही यमी और मज़ेदार इसके टेस्ट होगा, बहुत ही अच्छा लगेगा खाने में। तो मैं इसको कवर करके रखने लगी हूँ तकरीबन 1 घंटे के लिए। तो जनाब यहाँ पे हमारा गोश्त मैरिनेट हो चुका है अच्छे से, और मैंने इसे अब निकाल लिया है। अब मैंने क्या की है, कढ़ाई मैंने चूल्हे पे रख दी है, और इसी कढ़ाई में मैंने अभी प्याज भी फ्राई की थी इसी में डालने के लिए गोश्त में। तो मैंने उसमें ज़रा सा ऑयल था उसमें, और मज़ीद यानी आधी कप तेल हमने डाला है इसमें। अब मैं क्या करूँगी, गोश्त को इसमें डाल दूँगी। तेल हमारा थोड़ा गर्म हो चुका है। अब इसमें जो है मैं थोड़े थोड़े से करके गोश्त डालती जाऊंगी आराम आराम से।
आप इसे ट्राई ज़रूर कीजिएगा, आपको बहुत अच्छा लगेगा, बहुत मज़ा आएगा। बहुत ही यमी डिश होती है ये, बहुत ही मज़ेदार होती है। और मैंने इसे ट्राई किया, घर में बनाया था, सबको बेइंतहा पसंद आई। और आप इसे नान के साथ खाएं, बहुत ही यमी और बहुत ही मज़ेदार लगता है। तो जनाब, नए आने वालों से एक बार फिर गुजारिश है कि वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और मेरी वीडियोस को लाइक करें, शेयर करें। तो जनाब, मैंने सारे इसमें जो है डाल दिए मैंने। और जो मेरे प्याले में थोड़ा सा मसाला लगा रह गया था, मैंने क्या किया, उसमें थोड़ा सा मैंने पानी डाला और उसको वॉश करके हिला के मैंने उसको भी डाल दिया, ताकि कोई चीज़ हमारी ज़ाया ना हो, फेंके ना। तो मैंने इसमें ये देखिए, इसमें पानी मैंने धो के डाल दिया है। और अब मैं क्या करूँगी, इसको कवर करके छोड़ दूँगी तकरीबन 2-3 मिनट के लिए। मैं तेज़ आंच पे छोड़ूँगी, उसके बाद मैं आंच को मीडियम फ्लो पे कर दूँगी, ताकि हमारा जो चिकन है वो ज़्यादा मतलब तेज़ आंच पे भी हम नहीं रखना, क्योंकि हमें पानी अब ऐड नहीं करना है इसमें। अब इन्हीं पानियों में हमारा जो चिकन है वो अच्छे से गल जाएगा, और चिकन गलने में इतना टाइम नहीं लगता। तो चले इसको गलने देते हैं। तो हमारा चिकन गल चुका है, और मैंने एक छोटा सा कोयला दूसरी साइड पे सुलगने के लिए रख दिया है। तो कोयला हमारा सुलग चुका है और चिकन भी हमारी रेडी हो चुकी है। चिकन कढ़ाई, लाहौरी चिकन कढ़ाई, ये देखें। बस ये हमें इतनी ग्रेवी चाहिए जिस तरह से नॉर्मल हम रखते हैं, क्योंकि हमें रोटी या नान के साथ खानी है, तो इतना तो लाजमी होना चाहिए। तो हमारा जो कॉयल है वो बिल्कुल सुलग चुका है। अब हमें क्या करना है, कॉयल पेपर एक या फिर प्याज का कोई छिलका ले लें, या कोई पुरानी छोटी कटोरी या इस तरह की तश्तरी मैंने रखी हुई है, इसमें आप कॉयल को डाल दें और इसमें थोड़ा सा ऑयल डालें 1 चम्मच, और इसको ढक दें। चूल्हा मैंने बंद कर दिया है और इसको फ़ौरन ढक दें। 15 मिनट के लिए आप इसको छोड़ दें, और ये ज़बरदस्त सी आपकी लाहौरी चिकन कढ़ाई बिल्कुल रेडी हो जाएगी। और आप इसे ट्राई ज़रूर कीजिएगा, बहुत ही यमी, बहुत ही मज़ेदार डिश होती है, बहुत ही मज़ेदार होती है। एक नया टेस्ट आपको महसूस होगा। तो जनाब, ये देखिए, हमारी लाहौरी चिकन कढ़ाई बिल्कुल रेडी है। और ये शक्ल से जितनी अच्छी लग रही है ना, खाने में उससे कहीं ज़्यादा मज़ेदार है ये। और इसकी शक्ल बहुत ही ज़बरदस्त आई है। ऑयल भी मैंने इतना नहीं डाला था, आपके सामने मैंने आधी कप तेल डाली थी। तो ये देखिए कितना ज़बरदस्त पक के बिल्कुल रेडी हो चुका है। जनाब, ये थी मेरी आज की रेसिपी। उम्मीद है आपको पसंद आई होगी। पसंद आई हो तो मेरी वीडियोस को लाइक कर दें, शेयर कर दें, और प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, और बेल आइकन के बटन को भी लाजमी प्रेस कर दिया करें। मिलती हूँ नेक्स्ट टाइम किसी दूसरे व्लॉग के साथ या रेसिपी के साथ। जब तक के लिए मुझे इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़।